हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, या जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ व हानि। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ व हानि क्या होता है। इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जिससे आपको सारी चीज़ें और इसमें जितने टर्म्स आते हैं, जैसे क्रय मूल्य या जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य या जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज़ ये मार्कर मैंने 30 रुपीज़ का ख़रीदा, ठीक है। तो जब मैंने इसको 30 रुपीज़ का ख़रीदा तो मेरे लिए क्रय मूल्य, मतलब जितने मैंने इसको ख़रीदा वो मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया। तो वो क्रय मूल्य क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। तो 30 रुपीज़ में मैंने इसको ख़रीदा, तो इसकी कॉस्ट प्राइस मेरे लिए क्या होगी? 30 रुपीज़। अब मैंने इसको सपोज़ किसी को 35 रुपीज़ में बेच दिया, तो मुझे 30 रुपीज़ के एक्स्ट्रा कितने मिले? 5 रुपीज़ अलग से मिले, 5 रुपये अलग से मिले। तो वो मेरा क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है, जो कि हमारी एक्स्ट्रा हमारी जेब में जा रहा है। हाँ, अगर मैं इसको 25 रुपीज़ में बेचता तो क्या होता कि हमने तो 30 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा। तो कह सकते हैं नुकसान हो रहा, हमारी जेब से जा रहा है। तो वो जो हमारी जेब से जा रहा है वो क्या हो जाता है? हमारा लॉस हो जाता है। तो जहाँ पर हमारा जो विक्रय मूल्य या जो सेलिंग प्राइस जो होती है, अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगी तो वहाँ हमें लॉस होगा। जैसे कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन वी विल हैव अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और अगर सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से कम है तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस होगा। और ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ज़्यादातर क्वेश्चंस ये आते हैं कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दी हुई है, हमें प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट निकालने के लिए बोलता है, या लॉस परसेंट निकालने के लिए बोलता है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस परसेंट हमारा क्या होता है? अगर हमें लॉस परसेंट निकालना हो तो ये हमारा क्या हो जाता है? लॉस, जितना हमारा लॉस हुआ है, हाँ, उसको हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? लॉस परसेंट आ जाएगा। तो बच्चों चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ कोई आर्टिकल है या कोई सामान है, हाँ, उसकी कॉस्ट प्राइस सपोज़ है 560 रुपीज़, और जो सेलिंग प्राइस है इसकी वो है हमारी 630 रुपीज़। अब हमें फाइंड आउट करना है कि पहली चीज़ कि यहाँ पर प्रॉफिट है कि लॉस है। तो देखा जाए तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इट मीन्स कि हमारा यहाँ पर क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? पहले प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 630 माइनस 560, तो ये कितना आ जाएगा? 0, 13 माइनस 6, 7, 70 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। हमें अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हमारा प्रॉफिट परसेंट अगर वो पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 70 रुपीज़, सॉरी, प्रॉफिट 70 रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस 560 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 7 1 7, 7 8 जा 56। इट मीन्स ये हो जाएगा 100 अपॉन 8%। तो 100 को अगर 8 से डिवाइड करें, 8 1 जा 8, 2, 8 2 जा 16, डेसिमल लगा दिया, 4 आया, 8 5 जा 40, यानी कि 12.5% हमारा प्रॉफिट होगा। ऐसे ही अगर लॉस का है तो वहाँ पर क्या होगा कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगी, तो वहाँ पर लॉस होगा, और हम लॉस निकाल कर लॉस परसेंट भी निकाल लेंगे। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी हो और हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हमें निकालना है
सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है या इसके लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है और मैं ले लेता हूँ प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। तो हमारा सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। लेकिन यहां पर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना होगा, प्रॉफिट निकालना होगा। हाँ, और हमारा प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है, हमें इसको कन्वर्ट, इस प्रॉफिट को क्या करना होगा, प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही था ना हमारा। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट क्या आ गया है, कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, अब अगर हम 100 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट। अब इन दोनों में अगर मैं क्या कॉमन ले लूँ, कॉस्ट प्राइस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस का। अगर हमें क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम सेलिंग प्राइस इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बता दिया था। वैसे इसका मेन फॉर्मूला जो है वो ये है। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। ठीक, और ऐसे ही अगर हमारा ये तो प्रॉफिट था, अगर वो लॉस हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बच्चों चलिए, अब अगर हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया हो तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो हमारी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने वहाँ पर देखा था ना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, और लॉस के केस में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों, तो इससे हम इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। बच्चों चलिए मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं कि सपोज हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। सपोज कॉस्ट प्राइस है 200 रुपीज़, ठीक है, और प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमारा है 5%। ठीक है, हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालनी है।
तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या है 5%, तो 100 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी है 200। ठीक, तो चलिए इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 अपॉन 100 इंटू 200, इसके दोनों ज़ीरो इससे कैंसिल हो गए, तो कितना हो जाएगा 105 इंटू 2 रुपीज़। ठीक है, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 1 आ गया कैरी, 2 1 ज़ा 2, 210 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया। ऐसे ही अगर हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है और प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया हुआ कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे वो दूसरा फॉर्मूला यूज़ करके ईजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें ना ही हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है और ना ही कॉस्ट प्राइस दी हुई है, और हमें उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, जैसे कि इस प्रॉब्लम में है कि कॉस्ट ऑफ 15 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस, हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए हुए हैं हमें जिसको कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जो चीज़ें हैं या जो आर्टिकल्स हैं उनके नंबर्स के बेस पर बताया गया। जैसे यहाँ 15 पेंस की कॉस्ट प्राइस, सेलिंग ये 20 पेंस की सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन बी 1 रुपी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 20 पेंस की सेलिंग प्राइस है, तो हमें क्या करना होगा, इसकी कॉस्ट प्राइस भी निकालनी होगी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस इज इक्वल टू हमारी क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस, और 15 पेंस की कॉस्ट प्राइस क्या है 15 रुपीज़ हो जाएगी, है ना। तो अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस 20 है और सेलिंग प्राइस 15 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर लॉस होगा। निकालेंगे कितने का लॉस हो रहा है, तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो लॉस परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है 20 इंटू 100। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 5 25% हमारा क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट की निकाल लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, और जो जितने सेलिंग प्राइस में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए हुए हैं उनका हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, और सेलिंग प्राइस तो हमको दी हुई है और उनको हम कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस निकाल करके प्रॉफिट और लॉस परसेंट हम उसको ईजिली निकाल सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि मैंने जितना पढ़ाया वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।